हेलो गाइज, ट्रिनिटी आईएएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और पीवाईक्यू सीरीज का एंशिएंट इंडिया का जो सीरीज था वो उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रश्नों का बौछार 110 का गारंटी। चलिए प्रश्न पे आते हैं डायरेक्ट, फिर बातें करेंगे बीच में। प्रश्न आ गया भाई साहब, ऐसा प्रश्न तो भाई यूपीएससी ने इस पे सवाल ही पूछा था इंडिका पे और हमने आंसर बता दिया। चलिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। चलिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? जल्दी बताना है आप लोग को। हाँ, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका लिखा। इंडिका में क्या लिखा है उसने? जल्दी बताओ। किसके एडमिनिस्ट्रेशन को बताया भाई? इसने पाटलिपुत्रा, राजधानी जो थी पाटलिपुत्रा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चर्चाएं किया इसने, पाटलिपुत्रा की। और क्या कहा इसने 7 जातियों का जिक्र किया, कास्ट की जात किया है। और ये यह कहा कि यहाँ पे क्या नहीं है, दास यानी गुलामी व्यवस्था जो बात की जाती है वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक जल्दी बताइए आप लोग। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। इनका बचपन नाम विष्णुगुप्त था। जब वो बाद में चाणक्य पढ़ा, ऋषि चाणक्य के पुत्र थे इसलिए चाणक्य पढ़ा, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कौटिल्य कहे जाने लगे। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन? जल्दी बताइए। अरे बाप, कितना तेज आप लोग भाई, आज पता चला हमको। आज किसने कहा इसको? वी आर स्मिथ ने इनको, बी स्मिथ बोलते हैं। इसने इनको क्या कहा? भारत का नेपोलियन का। क्यों कहा भाई? ऐसा क्या कर दिया भाई नेपोलियन कहा गया? नेपोलियन कौन था? वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है वो नेपोलियन की चर्चा है। नेपोलियन जो था विश्व विजेता था, पूरी फ्रांस में पूरी यूरोपियन कंट्री को रौंद डाला था। और एक बार तो चला गया रूस से युद्ध भी करने चला गया था। कहा कि रूस क्या है, खेत की मूली है भाई, उसको ऐसे उखाड़ लेंगे हम लोग। तो वही हाल यहाँ पे। इसने ये विजय के कारण इनके 5 विजय हैं। इनके 5 विजय उल्लेख कहाँ किया गया है? इनके प्रयाग प्रशस्ति में इनके विजयों का उल्लेख किया गया है, जिसके लेखक कौन थे? कौन थे? हरिसेन। तेजी से खाना पीना घर से खा गया है ना आप लोग, तो थोड़ा सा एनर्जी से बताइए आप लोग। हरिसेन भूख लगी है, अच्छा ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। ठीक। जालौक कौन था भाई? ये भी तो चर्चा है। नंदीवर्धन, अमितिवर्धन कौन था? और अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके 185 ईस्वी में सेनापति क्या किया इसने? ईस्वी की पूर्व में? कब? ईसा पूर्व, बीसी में मतलब। हाँ, इसने किसने? पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना किया जो शुंग वंश मिलेंगे, जो परिणाम मरणोत्तर काल में। और बहुत लंबे समय बाद एक ब्राह्मण धर्म वाले लोग सत्ता पे स्थापित होते हैं ये लोग। ठीक है। और जालौक जो था, कलहन की राजतरंगिणी में चर्चा मिलती है कि अकबर का एक पुत्र हुआ करता था जालौक, जो कश्मीर में शासन किया है, ये कहता है राजतरंगिणी में। और नंदीवर्धन जो था, जिसकी आज्ञा से महावीर स्वामी वर्तमान 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई थे, कहा कि हम जा रहे हैं अब हम ज्ञान की प्राप्ति की तरफ। चलिए, किस अभिलेख में, ये बताना है आप लोग को। स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट के बारे में बताना है, क्योंकि एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, सबसे बड़ा अभिलेख है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम का विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? फीचर्स बने। जूनागढ़ अभिलेख। ये कहां पड़ता है जूनागढ़ अभिलेख? गुजरात में गिरनार के पास पड़ता है। यदि गिरनार अभिलेख भी पूछे तो इसी से जिक्र करना है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था।
लिपि कौन सी थी इसकी? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी और एक प्रथम अभिलेख माना जाता है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। इसमें और किस किस राजाओं का जिक्र मिलता है? सुदर्शन झील का जो निर्माण होता है, इसमें जिक्र मिलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। अशोक रिपेयरिंग कराएगा। उसके बाद कौन कराएगा? रुद्रदामन जो है बैठ बेगार पद्धति से, यानी बिना पैसा दिए बेगारी पद्धति के माध्यम से इसका रिपेयरिंग ये भी कराएंगे, रुद्रदामन। और लास्ट कौन कराएगा? स्कंदगुप्त कराएगा। ठीक है। और गिरनार अभिलेख भी है, अशोक अभिलेख है, यानी अशोक की भी चर्चा मिल जाती है यहाँ पे। इतने राजाओं की चर्चा मिलेंगी उसमें। अच्छा ये बताइए, भीतरी स्तंभ अभिलेख के बारे में जानते हैं कुछ आप लोग? सती प्रथा। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है, हाँ भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है, इसमें स्कंदगुप्त की हुन शासकों, गाने बनारस के पास है, गाजीपुर के पास है, जिसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र और स्कंदगुप्त दोनों ने हुनों को हराया था। और ये नासिक अभिलेख है जो मरणोत्तर काल में पढ़ना है आप लोग को, गौतमी बलश्री उनका नासिक अभिलेख है। और सांची अभिलेख अशोक ने खुदवाया था ना। चलिए, त्रिपिटक की चर्चा। ये त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? इसमें 3 पिटक होते हैं, एक विनय, एक सूत, एक अभिधम पिटक। इसका संकलन जो होता है प्रथम बौद्ध संगति में होता है, और इसकी संकलन जो होती है तृतीय बौद्ध संगति में होती है। इसमें अध्यक्ष कौन था बताइए? तो इसमें प्रथम बौद्ध संगति आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। बुद्ध की जस्ट मृत्यु के बाद 483 BC में उनकी मृत्यु होती है। जस्ट उसके बाद ये होता है। शासक कौन था वो उसमें? अजातशत्रु शासक था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप अध्यक्ष था। कौन? महाकश्यप अध्यक्ष था। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन होगा? अशोक अध्यक्ष हो जाएगा। अशोक एक शासन काल में हुआ है। हाँ, ईसा की प्रथम 251 BC 251 BC में हुआ था। और चौथी जो होता है फर्स्ट जब शताब्दी में 251 इसमें तृतीय बौद्ध संगति होती है। और कहाँ होता है ये तृतीय? पाटलिपुत्रा में होता है। अशोक राम विहार में होता है। शासनकाल अशोक का था। और अध्यक्ष कौन होगा? नहीं, मोगाली पुत्र, जिसको मोगली पुत्र से अंग्रेजी में मोगली पुत्र करते हैं, हिंदी में जब जाएंगे तो मोगाली पुत्र मिलता है। और यही इसने ही मोगली पुत्र ने ही अभिधम पिटक का संकलित किया था। और द्वितीय बता दीजिए, द्वितीय हम छोड़ दिए हैं, द्वितीय बताइए आप लोग जल्दी से, द्वितीय जल्दी। कालाशोक के टाइम पे 383 BC में 100 वर्ष बाद। और वैशाली में हुआ था। कालाशोक की राजधानी वैशाली थी। जो आपने बताया शिशुनाग वंश की मैं चर्चा किया था, शिशुनाग किया था, उसी के बाद कालाशोक शासन बैठता है तो राजधानी ट्रांसफर के वैशाली लाता है वो। तो वैशाली में उसने किया था। और अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। 120 साल का था। चलिए, इतनी फैक्ट आ गई। चौथी बौद्ध संगति इसलिए बताया कि आगे प्रश्न है चौथी पे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, जल्दी बता दीजिए इसका आंसर आप लोग। भाषा तो जल्दी बताइए। प्राकृत भाषा होगा इसका ना। लिपि 4, ब्रह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी, ग्रीक की लिपि बोलते हैं हम लोग। इसमें किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में की थी? किसने? कनिष्क। कहां हुआ था ये बौद्ध संगति? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था।
कुंडलवन में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। चलिए, एक सूचना है आप लोग के लिए, कोई भी मटेरियल चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे वो उपलब्ध मिलेगा। और टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा? आप पूछेंगे ना सर लिंक कहाँ मिलेगा, तो जब यूट्यूब खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से ओपन करके ज्वाइन कर लेंगे ट्रिनिटी आईएएस के ग्रुप को, और वहाँ से आप मटेरियल मिल जाएगा। उसके अलावा कोई बच्चों को डाउट होता है तो अलग से डाउट सेशन भी चलेगा। हाँ, कोई भी किसी प्रकार की डाउट होती है वो डाउट सेशन चलाया जाएगा, वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप लोग को। सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए मेरे, ताकि वहां से इंफॉर्मेशन मिलता रहे आप लोग। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जल्दी जल्दी बता रहे हैं। कुमारगुप्त। कौन है? कुमारगुप्त, है ना। इसका अन्य नाम क्या था? महेंद्रादित्य नाम था ना इसका, महेंद्रादित्य। जो हिस्टोरियन है बताएगी, महेंद्रादित्य। और ये बताइए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ये दोनों प्रश्न जो है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, भागलपुर रीजन में। और अभी जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको मोदी जी, फेकू बाबा हमारे गए और बढ़िया से जीर्णोद्धार कराए हैं उसका। ठीक है, चलिए कमेंट नहीं तो मीडिया वाले जो है। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीति के सिद्धांत की बात की गई है, दंड नीति। तो राजनीतिक सिद्धांत की बात की गई है। ये बताइए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है किस भाषा में लिखी गई है? पता है आप लोग को? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कितने अधिकरण और कितने प्रकरण पूछा गया बीपीएससी में सवाल, उत्तर प्रदेश दोनों में सवाल पूछा है। जल्दी बताइए। 15 यानी पाठ में पूछ रहा हूं, कितने पाठ हैं इसके? 15 अधिकरण है, जो पाठ है 15 अधिकरण है, और जो सब पाठ है वो कितना है? 18 अधिकरण है। श्लोक कितना है इसमें? 6000 श्लोक की चर्चाएं की गई है इसमें। इतनी फैक्ट काफी है कि और दें इसके बारे में? चलिए, ये दोनों टाइप से हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी ने शायद 19 में या 18 में प्रश्न पूछा अर्थशास्त्र के बारे में और स्टेटमेंट दे दिया 2 3 4। इसमें कौन सा स्टेटमेंट नहीं था? इसी में तीर्थ और अध्यक्षों की चर्चा की गई है, इसमें दास प्रथा की भी चर्चा की गई है, पूरे मौर्य साम्राज्य की जीवनी मतलब वंशावली प्लस इतिहास की चर्चाएं की गई है। चलिए, 20 नंबर प्रश्न, चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला के जो अध्ययन करेंगे चाणक्य, कौटिल्य, जीवक जो राजवैद्य था, और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो तांत्रिक विद्या से शिक्षा ली जाती थी बौद्ध धर्म में, तो वो कहां करेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन करेंगे। कहां से? नालंदा। और आए कब थे? किसके शासनकाल में आए थे ये बताइए जल्दी से। हर्षवर्धन के समय में आए थे वेनसांग। और जब आए और गए पढ़ने वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय आचार्य नहीं पूछता है, मैं बता देता हूं, योग शास्त्र का अध्ययन किया था इन्होंने, योगा करने का अध्ययन, जो बाबा रामदेव करते हैं उसी का अध्ययन करने गए थे वो। है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में? और क्या बोलते हैं उसको? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य बोलते हैं इसको। और इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, पता है ना? उसमें कालिदास का भी नाम आता है, अमर सिंह का नाम आता है, छपनक का, घटप्रक का, कालिदास तो भाई अग्रणी थे वो। चलिए, सिंपल प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के संस्थापक कौन थे? जल्दी। धर्मपाल।
धर्मपाल थे, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन था बताइए आप लोग? पाल डायनेस्टी के गोपाल थे। पाल डायनेस्टी का कौन था? गोपालन जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? वानभट्ट। वानभट्ट साहब लिखे थे। कहां के रहने वाले थे ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। और इनकी और पुस्तक का नाम बताइए। किसके दरबार के राजकवि थे? किसके दरबार में राजकवि थे ये? हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि थे। इनके एक दो पुस्तक का और नाम बताइए। नागार्जुन। कदम्बरी कौन लिखा है? रत्नावली कौन लिखा है? हर्षवर्धन लिखे थे। हमने पूछा वानभट्ट के बारे में आपसे पहले। हर्षवर्धन द्वारा कौन कौन लिखा गया? प्रियदर्शी का, रत्नावली और नागानंद। अब तो वानभट्ट के बताइए, एक ही बुक थोड़े है इनकी। ये हर्ष का जब कोई राज कवि होता है, दरबार में आता है, तो अपने राजा के बारे में चाहे अच्छा हो बुरा हो, अच्छा ही लिखता है, वो होता है ना। और उसी से हम लोग इतिहासकार इतिहास लिख डाले कि इन्होंने ये काम किया, ये काम किया। तो बताइए और कौन सी बुक है वानभट्ट की? आप सुन लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन सुन लीजिए। विक्रमोर्वशी नहीं है। श्री हर्ष एक पुस्तक का नाम है भी नहीं है। कदम्बरी। तीन में से बताइए। उसकी पुस्तक का नाम था और कादम्बरी। कादम्बरी। कालिदास की थी। उसमें चर्चाएं की गई है, कालिदास की चर्चाएं ऋतु के बारे में विक्रमोर्वशी बात किया गया है। अभी सर कुमार मोहम्मद भी बुक थी, कुमार 17 सर था। अग्निमित्र। चलिए अब चर्चा करेंगे, अभी आएंगे नीचे। चलिए भागवत संप्रदाय। भागवत संप्रदाय ये यूनिक प्रश्न है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक है? जल्दी बताइए आप लोग। हट जाए लीजिए। पार्थियन, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक बोलते हैं, कुषाण और गुप्त। गुप्त कैसे भाई पता चला गुप्त है भाई? हिंदू भाई करते हैं। और विष्णु का वाहन जो था गरुड़, इनका राज चिन्ह था। और इनके जो भी गुप्त साम्राज्य के होंगे, परम भागवत, देवगुप्त, देवश्री, ऐसे उपाधियां लिए होते लोग। भागवत धर्म पे ज्यादा चर्चाएं की इन्होंने। और सबसे अधिक यदि हिंदू धर्म का विकास हुआ है तो काल देखेंगे तो गुप्त काल में दिखाई देगा। प्राचीन भारत में अशोक के पहले तो हुआ ही था, पर अशोक के बाद कहानी बदल गई थी। गुप्त युग में भू राजस्व का दर क्या था? छठा भाग, षष्ठांग भाग बोलते हैं। छठा भाग 1/6 खष्टांग। अच्छा नहीं, सही बात है। 100 को ख ही बोला जाता है। नहीं, षष्ठांग तो अलग होता है, खष्टांग ही होता है। 1200 होता है, ख पड़ जाता है। यही तो हिंदी है भाई। मगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ लिया जी क्या? 1/6 पार्ट। अच्छा, भूमिकर का नाम क्या क्या था इसमें? भूमिकर का नाम क्या था? टैक्सेशन पद्धति में, तो टैक्सेशन पद्धति थे कि कुछ नाम दिया होगा ना उन्होंने। बहुत फेमस नाम है पोलज। टैक्सेशन पद्धति हुई थी तो उसमें कुछ नाम दिया होगा ना उन्होंने। उद्रंग नाम सुने? उद्रंग, उद्रंग और भागकर। उद्रंग और भागकर। चलिए इजी प्रश्न आ रहा है लगता है इस बार ना। कुमार संभवम आ गया भाई। कुमार संभवम जो है महाकाव्य किसने लिखा था बताइए? कोई? कालिदास। और कोई? कालिदास। कालिदास। इसमें 17 सर्ग है इसमें।
उतना नहीं जानकारी लेना है आप लोग को, वो पढ़ रहा है जो ऑप्शनल वाले बच्चे होंगे संस्कृत वाले पढ़ेंगे। अच्छा, और एक दो बुक का नाम बताइए कालिदास की, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, हम लिख देते हैं आप लोग। चलिए, पहला है ऋतु संहार है, मेघदूतम है, संस्कृत की भाषा है इसलिए हर में म हलंत लगेगा, याद रखिएगा। मेघदूतम और अभिज्ञान संकुलम था, सांकुलतम बोलते हैं इसको। और क्या है? विक्रमोवर्षी, विक्रमोवर्षियम, ठीक है ये ना। और कुमार संभव तो एक हो ही गया। एक अग्नि, मालविका अग्निमित्रम था, मालविका अग्निमित्रम। कौन था अग्निमित्र भाई? प्रेम कहानी है भाई। पुष्पगुप्त जो था, पुष्पमित्र, उसी का बेटा ना था अग्निमित्र। और बुक बताइए इसका, और कोई बुक है? और रघुवंशम कहाँ गया? रघुवंशम भी तो था। चलिए, इतनी याद की किताब रखिए। अच्छा, चंद्रबदाई की किताब का नाम बताइए, बताइए जल्दी। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसका जिक्र है इसमें? जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट बताइए जल्दी। पृथ्वीरासो में पृथ्वीराज चौहान और उसी की जान है, राय पिथौरा बोलते थे। पृथ्वीराज जो थर्ड था उसी को चौहान बोलते थे, उसको राय पिथौरा बोलते थे, उसी कहानी की जिक्र है। हाँ वाह। ऋग्वेद, जल्दी जल्दी बताइए, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पूर्णतः सोम के समर्पित है? अभी चर्चा किए थे शुरू में ही, हम फर्स्ट स्लाइड में ही सोम की चर्चा 9वें मंडल में किए थे चर्चा हम। चलिए, और 10वें मंडल में क्या चर्चा है? जल्दी क्विक फास्ट। 10वें मंडल में इसी में पहली बार पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है, जिसमें शूद्र जाति की चर्चा की गई है, जाति शब्द की चर्चा की गई है, जातियों का व्याख्या किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ है? जल्दी। कुशीनगर में। वाह, ये ना हुआ बात भाई। कल्हन की पुस्तक का नाम बताइए। वाह, कश्मीर का इतिहास। जय सिंह तक लास्ट होता है और कल्हन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाता है श्रीवर और जोनराज। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं हम लोग को कि हाँ देखिए आ गया प्रश्न। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त। इसका अभिलेख, इसका अभिलेख किस अभिलेख की चर्चा मिलती है? अरे अभी जस्ट बात किए थे कि बनारस में है, और प्रयाग प्रशस्ति तो समुद्रगुप्त का है। भीतरी स्तंभ अभिलेख जिसमें बताया गया है। और हुन जो आए थे प्रथम बार आक्रमण करने, उनका नाम था खुशनोज, खुशानवेज बोलते हैं इसको, खुशानवेज नाम गया था। ये जानकारी नहीं लेना है, ये जब ऑप्शन हुआ करता, ये भीतरी स्तंभ जरूर याद रखिएगा। चलिए, और प्रश्न है? अरे यार समाप्त हो गया। चलिए, इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।